स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम की बात पर। आज है 23 मार्च 2021 और आज हम पढ़ने वाले हैं 23 मार्च 2021 से जुड़े करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही इन क्वेश्चन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। साथ ही आज के वीडियो के अंत में आप सभी के लिए एक छोटा सा टेस्ट होगा जिसमें कुल 2 प्रश्न होंगे। आप सभी को इन दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी इन दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही आज के वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आए उनको आपको नोट भी कर लेना है और उन्हें याद भी करना है, आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। साथ ही अगर आपको हमारे द्वारा पूछे गए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जहां पर डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जल के महत्व को बताने के लिए और जल के संरक्षण के महत्व को बताने के लिए प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। साथ ही आपको याद रखना है कि पहली बार कब मनाया गया था। तो विश्व जल दिवस पहली बार मनाया गया था 22 मार्च 1993 को। हुआ क्या था कि 1992 में 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था, जिसमें कि एजेंडा 21 के तहत उसमें जो देश शामिल थे उनके द्वारा एक पहल की गई थी कि विश्व जल दिवस मनाया जाना चाहिए। तब उन्होंने जो है निर्णय लिया कि अगले वर्ष यानी कि 1993 में 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाएगा। तब से प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। तो ये था 22 मार्च से जुड़ा इंपॉर्टेंट डे जो आपको याद रखना है और कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है और आप इसे याद रखिएगा। अब आज है 23 मार्च और 23 मार्च से जुड़े 2 इंपॉर्टेंट डे आपको याद रखने हैं। सबसे पहला आता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। कौन सा? तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। इसके अलावा हमारे देश भारत में शहीद दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। एक शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर, और दूसरा शहीद दिवस आता है 23 मार्च को। अब ये 23 मार्च को क्यों मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है कि सन 1931 में 23 मार्च को भारतीय वीर शहीदों, जिनमें शामिल थे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों वीर शहीदों को लाहौर की जेल में इन तीनों वीर शहीदों को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा। इसीलिए इनकी शहीदी पर शहीद दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। आपको ये 2 इंपॉर्टेंट याद रखने हैं आज के दिन से जुड़े हुए, विश्व मौसम विज्ञान दिवस और शहीद दिवस। साथ ही इन शहीद दिवस पर इन तीनों वीरों को हमारी तरफ से नमन। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय टीका कोवैक्सीन। जो भारतीय टीका है कोवैक्सीन, इसको मंजूरी देने वाला तीसरा देश कौन बना है? तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि पहला देश था हमारा देश भारत स्वयं, और दूसरा देश बना था जिम्बाब्वे, और हाल ही में तीसरा देश बना है जिसने कि भारतीय टीका कोवैक्सीन को मंजूरी दी है। इसका नाम है नेपाल। तो नेपाल तीसरा देश बना है जिसने कि कोवैक्सीन को मंजूरी दी है। अब यहाँ पर बात आई है नेपाल की, तो नेपाल से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं, जैसे कि इसकी राजधानी है काठमांडू। वर्तमान में यहाँ पर प्रधानमंत्री है केपी शर्मा ओली और राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी। ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। साथ ही आप याद रखिएगा कि इसकी राजधानी है काठमांडू, और काठमांडू में एक मुख्यालय है जिसका नाम है सार्क। जो सार्क संगठन है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका मुख्यालय है नेपाल की राजधानी काठमांडू में। सार्क संगठन, इसकी स्थापना कब हुई? तो 1985 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो ढाका में हुई थी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 1985 में सार्क संगठन की स्थापना हुई, लेकिन वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो काठमांडू में है। आपको याद रखना है। इसमें कितने सदस्य देश हैं? तो 8 सदस्य देश है, लेकिन 1985 में इसमें 7 सदस्य देश थे। और 8वां कौन बना? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि सार्क संगठन का 8वां सदस्य देश कौन बना था? तो अफगानिस्तान बना था। कब बना था? तो 2007 में बना था। ये भी आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछे गए हैं और आपको इन्हें याद जरूर रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में सागर सरहदी का निधन हुआ है, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो हाल ही में 87 वर्ष की उम्र में, 87 वर्ष की उम्र में सागर सरहदी का निधन हुआ है। ये एक प्रसिद्ध, भारत के बहुत ही प्रसिद्ध लेखक और फिल्मकार थे। आपको याद रखना है, इनसे जुड़ा ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, और अगले जो महीने में एसएससी के एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में सागर सरहदी का निधन हुआ है, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये लेखक और फिल्मकार थे। आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे ताकतवर सेना में भारत कौन से स्थान पर रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपको याद रखना है कि हाल ही में जो लिस्ट जारी की गई है इसमें विश्व की सबसे ताकतवर सेना में हमारा देश भारत 4थे स्थान पर रहा है। अगर हम बात करें, पहले स्थान पर है पड़ोसी चीन, दूसरे स्थान पर है अमेरिका, और तीसरे स्थान पर है रूस, और चौथे स्थान पर है हमारा देश भारत। आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस राज्य से संबंधित प्रसिद्ध नृत्यांगना लक्ष्मी प्रिया महापात्र का निधन हुआ है। अभी हमने पढ़ा कि 87 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है सागर सरहदी का, और 86 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है प्रसिद्ध नृत्यांगना, भारत की एक प्रसिद्ध नृत्यांगना रही है लक्ष्मी प्रिया महापात्र। इनका 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। अब ये किस राज्य से संबंधित थी, तो ये ओडिशा राज्य से थी। ओडिशा राज्य से संबंधित प्रसिद्ध नृत्यांगना लक्ष्मी प्रिया महापात्र का 86 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको याद रखना है। अब यहाँ पर बात आई है ओडिशा की, और ओडिशा से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। जैसे कि ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर, वर्तमान में यहाँ पर मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, और राज्यपाल है यहाँ पर गणेशी लाल। ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको हमेशा याद रखने। इसके अलावा ओडिशा में एक नदी है जिसका नाम है महानदी, और महानदी पर बना हुआ है हीराकुंड बांध, विश्व का सबसे बड़ा बांध है। ठीक है दोस्तों, इसकी लंबाई है 4 किलोमीटर। हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पर है, ओडिशा राज्य में 4 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और ये सबसे बड़ा बांध है। ये भी आपको याद रखना है। साथ ही आप याद रखिएगा कि ओडिशा को प्राचीन इतिहास में कलिंग के नाम से जाना जाता था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि ओडिशा को प्राचीन में किस नाम से जाना जाता था, तो कलिंग के नाम से जाना जाता था। और कलिंग से आपको याद रखना है 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध हुआ था। 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध हुआ, किसके मध्य हुआ, तो अशोक और उस समय कलिंग के राजा थे नंदराज। इनका नाम आपको जरूर याद रखना है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कलिंग का युद्ध अशोक ने किन से लड़ा था, तो कलिंग के राजा थे नंदराज। इन दोनों के मध्य 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध हुआ था, जिसे कि वर्तमान में ओडिशा के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखने हैं। अब यहाँ पर आपको ओडिशा राज्य से जुड़े कुछ करंट अफेयर के फैक्ट भी याद रखने हैं, जो इस प्रकार है। अगर हम बात करें तो जे.एस. मुरलीधर हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। जनवरी के महीने में जे.एस. मुरलीधर हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने थे। आपको याद रखना है। रामलिंगेश्वर पार्क की स्थापना ओडिशा में हुई है। कोविड योद्धाओं के सम्मान में स्मारक बनाने की घोषणा की गई है ओडिशा राज्य सरकार द्वारा। बिंदु सागर सफाई परियोजना भी ओडिशा राज्य में। भारत का पहला फायर पार्क, आपको याद रखना है, भारत का पहला फायर पार्क ओडिशा में, और भारत का पहला टायर पार्क, भारत का पहला टायर पार्क इसके पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में। इन दोनों को आपको साथ में याद रखना है। इसके बाद चंद्रभागा और तालसारी, ये दोनों समुद्र तट जो है ओडिशा में है। इनको विकसित करने का निर्णय लिया गया है ओडिशा राज्य सरकार द्वारा। हाल ही में DRDO ने VLSRASM मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। आपको याद रखना है। DRDO जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, स्थापना हुई 1958 में। ये अभी आपको याद रखना है। इसके प्रमुख है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट फैक्ट आप DRDO से जुड़े याद रखिएगा। हाल ही में रिवॉर्ड परियोजना की शुरुआत भी ओडिशा राज्य सरकार ने की है, और थंडर स्टॉर्म रिसर्च परीक्षण केंद्र की स्थापना ओडिशा राज्य में हुई है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के सबसे अधिक चक्रवात किस राज्य में आते हैं, तो ओडिशा में ही आते हैं। इसलिए ओडिशा में की गई है थंडर स्टॉर्म रिसर्च परीक्षण केंद्र की स्थापना। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं ओडिशा राज्य से जुड़े करंट अफेयर के, जो इस वर्ष के हैं, यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च महीने के हैं, और आपको याद रखने हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, जल शक्ति अभियान की शुरुआत किन के द्वारा की गई थी। तो अभी हमने पढ़ा था कि विश्व जल दिवस मनाया गया है 22 मार्च को, और इसी अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल शक्ति अभियान की शुरुआत की है। पानी जो है जल होता है, इसके संरक्षण के लिए, जल के संरक्षण के लिए और उसके उपयोग के लिए जल शक्ति अभियान की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, 22 मार्च को किस राज्य ने अपना 109वां स्थापना दिवस मनाया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए, और आपको याद रखना है कि हाल ही में 22 मार्च को बिहार राज्य ने अपना 109वां स्थापना दिवस मनाया है। बिहार राज्य जिसकी स्थापना हुई थी 1912 में। 1912 में इसका गठन हुआ था, और इसने अभी हाल ही में 22 मार्च को अपना 109वां स्थापना दिवस मनाया है। ये क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जा सकता है कि हाल ही में बिहार ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया, तो 109वां स्थापना दिवस मनाया। हाल ही में बिहार ने किस दिन अपना 109वां स्थापना दिवस मनाया है, तो 22 मार्च को मनाया है। ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने। बात करें बिहार राज्य की, तो बिहार राज्य की राजधानी है पटना। वर्तमान में यहाँ पर मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, और यहाँ पर राज्यपाल है फागू चौहान। साथ ही आपको याद रखना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य था बिहार। साथ ही आप याद रखिएगा कि 2021 में जो जनगणना होगी उसमें भी सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार ही होगा। तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। अब हम बात कर लेते हैं इससे जुड़े करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की। तो आप याद रखिएगा, पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर इंपॉर्टेंट, और आपको याद रखना है कि पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो बिहार की राजधानी पटना में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के साथ समझौता किया है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का निर्णय भी
बिहार राज्य सरकार द्वारा किया गया है। और हाल ही में WHO के डॉक्टर जनसंख्या अनुपात को पूरा किया है, यानी कि जनसंख्या के आधार पर कितने डॉक्टरों की संख्या होनी चाहिए, इसे पूरा करने वाला राज्य बना है बिहार। यहाँ पर बात आई है WHO की, तो इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको हमेशा बताता हूँ। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो हाल ही में हमने पढ़ा था जेनेवा में, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है इसका मुख्यालय WHO का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बिहार से भी जुड़े याद रखने हैं। अब हम बात कर लेते हैं आज के दिन से जुड़े कुछ हाईलाइट की, जो इस प्रकार है। झारखंड सरकार द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों को 1 महीने का अतिरिक्त वेतन देने की घोषणा की गई है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों को 1 महीने का अतिरिक्त वेतन देने की घोषणा की है, तो झारखंड सरकार द्वारा की गई है। इसके अलावा द प्रोजेक्ट टेनिस हार्डकोर्ट चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग में महाराष्ट्र के अर्जुन काधे और महिला वर्ग में तेलंगाना की रश्मिका भामीदीप्त नए चैंपियन बन गए हैं। ये भी आपको याद रखना है। तो ये थे आज के वीडियो से जुड़े करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखने हैं। अब हम चलते हैं लास्ट वीडियो के टेस्ट पर। लास्ट वीडियो के टेस्ट का पहला क्वेश्चन था, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोनों ही। पहला क्वेश्चन था असत्य विकल्प को चुने। एक तरफ आपको दिया गया था कि भारत में कौन सी महिला रही हैं, पहली महिला बनी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पहला था कि पहली इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली महिला क्या आरती साहा थी। पहली महिला भारत की कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाली एनी बेसेंट थी। भारत रत्न विजेता क्या पहली महिला मदर टेरेसा थी, या फिर विदेश मंत्री बनने वाली पहली महिला सुषमा स्वराज थी। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना था कि इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला आरती साहा थी। इन्होंने सन 1959 में 1959 में इन्होंने जो है इंग्लिश चैनल तैरकर पार किया था, और ये पहली महिला बनी थी, पहली भारतीय महिला जिन्होंने कि इंग्लिश चैनल तैरकर पार किया था, और इसीलिए इन्हें 1960 में पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। अगला था कांग्रेस अध्यक्ष। तो कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला एनी बेसेंट थी। वह अगर बात करें पहली भारतीय महिला कौन थी, तो 1925 में सरोजनी नायडू जी बनी थी पहली भारतीय महिला। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना था कि कांग्रेस की पहली महिला थी एनी बेसेंट। कब बनी, तो 1917 में बनी। 1917 में पहली महिला एनी बेसेंट, 1925 में पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू बनी थी। आपको ये दोनों ही याद रखने हैं। अगला ऑप्शन था सी ऑप्शन, भारत रत्न विजेता मदर टेरेसा। यहाँ पर आपको ध्यान देना था कि भारत रत्न विजेता पहली महिला मदर टेरेसा जी नहीं थी, बल्कि इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी को 1971 में 1971 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, और मदर टेरेसा जी को मिला था 1980 में। ठीक है दोस्तों, 1979 में मदर टेरेसा को जो है नोबेल पुरस्कार मिला था, शांति का नोबेल पुरस्कार। 1980 में, माफ़ कीजिएगा, 1979 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, और 1980 में इन्हें भारत रत्न मिला था। आपको ये दोनों याद रखना है। मदर टेरेसा जी को 1979 में नोबेल, और 1980 में इन्हें भारत रत्न मिला था। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। इसके अलावा था विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। तो आपको ध्यान देना है कि विदेश मंत्री बनी थी सुषमा स्वराज। यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रख देनी है कि पूर्णकालिक विदेश मंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी, तो पूर्णकालिक विदेश मंत्री बनने वाली पहली महिला थी सुषमा स्वराज, जो बनी थी 2014 में। जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने तो 2014 में ही विदेश मंत्री बनी थी सुषमा स्वराज। ठीक है दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो इससे जुड़े आपको याद रखने। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 था, किस केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल का निर्माण किया जाएगा। तो आपको ध्यान देना है, जम्मू कश्मीर राज्य में जो चिनाब नदी है, इस पर दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनाने की घोषणा की गई है, और इसकी ऊंचाई होगी लगभग 359 मीटर। 359 कितनी, तो 359 मीटर इसकी ऊंचाई होगी। ये भी आपको याद रखना है, किस केंद्र शासित प्रदेश में, तो जम्मू कश्मीर में, और किस नदी पर, तो चिनाब नदी पर। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखने। तो ये क्वेश्चन थे लास्ट के वीडियो के। अब हम चलते हैं आज के हमारे टेस्ट पर। आज के हमारे टेस्ट का क्वेश्चन नंबर पहला है, असत्य विकल्प को चुने। एक तरफ आपको दिए गए हैं कुछ प्रमुख निर्माण, और उसके सामने दिए गए उनके निर्माणकर्ता। तो यहाँ पर पहला है, क्या अकबर के मकबरे का निर्माण जहांगीर के द्वारा करवाया गया। लाल किले का निर्माण क्या शाहजहां ने करवाया। जहांगीर का मकबरा क्या औरंगजेब ने बनवाया, या फिर हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम ने बनवाया था। इसमें आपको बताना है कि असत्य विकल्प कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 2 है और करंट अफेयर से जुड़ा क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर है। हाल ही में जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की गई है, इसमें आपको बताना है कि इसमें हमारा देश भारत कौन से स्थान पर रहा है। साथ ही आप याद रखिएगा कि 20 मार्च को मनाया गया था द इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, 20 मार्च को मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। और आज के टेस्ट के दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही वे सभी जो आज चैनल पर नए हैं उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे, तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जहाँ पर भी डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।